हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बेशक प्रैक्टिस से 2.1 सॉल्व करेंगे, थंबनेल में देखा ही होगा, बट उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर याद है आपको चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल में हम लोगों ने एक सम किया था, जिसमें बोला था इक्वेशंस को आप लोग डिसाइड करो कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, तो उसमें क्वाड्रेटिक कैसे पहचानते थे आप? क्वाड्रेटिक में क्या रहता था? हाँ याद आया सर, स्क्वायर रहता था। उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर प्लस 3 ऐसा कुछ हम लोगों को जब भी दिख जाता था तो हम लोग बोलते थे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वही चीज आपको करनी है यहाँ पे पहले दो क्वेश्चन में। पहले दो क्वेश्चन में आपको यही करना है। पहले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दो लिखना है, दूसरे में आपको कोई भी कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पहचानना है। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ खास बातें जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। पहले लीनियर इक्वेशन पढ़े, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे, आधे क्यूबिक इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 10th में वो है नहीं, 11th में भी वो है नहीं, 12th का भी पता नहीं। चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे सर क्यों लिख रहे हो, ऊपर लिखा हुआ है। हाँ यार बात तो सही है। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ बातें जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में याद है जनरल फॉर्म देखा था, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। वैसे इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही चैप्टर है, उसी के जैसा करना है, बस स्क्वायर आ गया तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। इसमें कितने आंसर्स मिलेंगे? आंसर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, 99% में आपको दो आंसर मिलेंगे। 1% कहीं ऐसा रहेगा जहां पे दो आंसर मिलेंगे बट दोनों आंसर सेम रहेंगे, तो आपको वहां पे एक ही लिखना रहेगा। ठीक है, तो 99% केसेस में आपको दो आंसर मिलेंगे और 1% केसेस में आपको एक आंसर मिलेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर्स मिलते हैं, जो आंसर्स हमें मिलते हैं, समझ लो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा 2.2 में, ये आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, समझ लो इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा होगा। ठीक है, डोंट वरी, आप लोग जब 2.2 सॉल्व करोगे या फिर आपको मालूम भी होगा आई थिंक, क्योंकि आप लोग इतना लेट वीडियो देख रहे हो तो रिविजन के हिसाब से ही देख रहे होगे। तो x इज इक्वल टू माइनस 2, तो मुझे दो आंसर मिला। देखो दोनों अलग अलग है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 99% केसेस में दो आंसर आते हैं। और ये जो दो आंसर आए हैं इनको हम लोग बोलते हैं रूट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद है लीनियर इक्वेशन में हम लोग एक्स वाई की वैल्यूज निकालते थे, फिर वहां पुट करते थे, पुट करके अगर 0 आ जाता था या फिर इक्वल के इक्वल आ जाता था तो ये तय हो जाता था कि आंसर करेक्ट है। वही चीज यहाँ पे भी करनी है। रूट्स है, दो रूट्स है यहाँ पे, तो ये रूट्स है या फिर नहीं है, इसको पहचानने के लिए आप लोग इसमें पुट करोगे, आंसर 0 या फिर इक्वल के साइड जो भी है वो आ गया, मतलब वो उसका रूट है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन करना है। दो वैल्यूज दी हैं, दोनों में से कोई एक रूट है, तो ऐसे ही आप लोग पुट करके फाइंड करोगे और ये क्वेश्चंस जेई लेवल तक आते हैं। ठीक है, तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखें। लो लेवल पे आते हैं क्वेश्चंस, जेई लेवल में बहुत ही जो हल्के क्वेश्चंस होते हैं उसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो इन सभी चीजों को क्लियर रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अगर रूट पता है, समझिए कि आपका रूट जो है 1 दे दिया, और ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसमें बोल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको बोले कि इसका रूट 1 है, 1 रूट है मतलब इसका आंसर 1 है, तो 1 रख दो। के 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, के 1 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि के की वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। डोंट वरी, मैं करवाऊंगा 6 और 5 में आपको यही चीज करनी है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए। आंसर्स कितने आते हैं, रूट्स कौन होते हैं और जनरल फॉर्म क्या होता है। और एबीसी आपको फाइंड करने बोला तो आप लोग इसी से कंपेयर करोगे इक्वेशन को, समझ मान लो इससे ही हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, मतलब ए का वैल्यू आ गया 1, बी एक्स कुछ नहीं है तो मतलब बी का वैल्यू आ गया 1, सी की जगह -2 है तो सी का वैल्यू आ गया -2, और 0 0 खत्म बात। तो एबीसी जब फाइंड करने बोला तो ऐसे फाइंड करोगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका स्क्रीनशॉट ना लो तो बेटर होगा, बिकॉज थोड़ा बहुत गजोड़ दिया है, तो शुरुआत से अगर लिखे होगे तो ज्यादा अच्छा रहा होगा। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है जिसको मैं अनडू कर सकूं। ओके, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और प्रैक्टिस सेट 2.1 इतना जल्दी खत्म होगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस प्रैक्टिस सेट 2.1 में आपका पहला क्वेश्चन है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो अपने मन से। तो आप लोगों के मन में जो आता है वही लिख दो। ठीक है, जैसे मैंने जो पहला एग्जांपल लिया था वही लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2
इज इक्वल टू 0। वैसे 1 लिखता तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। और दूसरा लिख दो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिख दो, वरना आपको डाउट आ रहा है तो प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख दो। कोई भी दो जो ज्यादा इजी हो उनको याद कर लो, वही लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिटरमाइन करना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने ना रहने के लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन स्क्वायर रहना चाहिए। सबसे बड़ी पावर होगी वो स्क्वायर रहनी चाहिए, क्यूब नहीं रहनी चाहिए। अगर ये आपका क्वेश्चन ऐसे होता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आप कहते सर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर तो आ रहा है सर, ये क्वाड्रेटिक है। नहीं, बिगेस्ट पावर कौन है? बिगेस्ट पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बिगेस्ट पावर 2 रहनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो बिगेस्ट पावर देखे तो 2 है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी आपकी कंडीशन है पावर नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए, मतलब 1/x स्क्वायर है तो x माइनस 2 इसको लिखेंगे, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पावर माइनस नहीं रहनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है वो कोई भी पावर न रहे, वो भी नहीं चलेगा, मतलब x इज इक्वल टू 2 या फिर x माइनस 2 ऐसा भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और चौथी कंडीशन क्या है आपकी? चौथी कंडीशन है कि अगर 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 9 आपको दिया है तो 2m स्क्वायर कट जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा 9। तो ऐसे हालात में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। पावर रूट में भी नहीं रहनी चाहिए, जैसे पावर रूट 3 हुआ, x रूट 2 हुआ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन अगर x रूट 4 हो गया तो 4 का रूट 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था डाउट में अपने टीचर से, वो भी हैरान हो गए थे कि भाई इतना बड़ा डाउट कहाँ से आ गया इसको। ठीक है, ये सभी कंडीशंस होती है रहने और ना रहने के लिए। आई थिंक इतनी कंडीशंस काफी है, आपको बहुत इजी आएगा और बहुत चांसेस रहेंगे कि वो रहेगा। पहले आपको बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं लिखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले देखो और कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सबसे बड़ी पावर 2 है, कोई पावर नेगेटिव नहीं है, कोई कट नहीं हो रहा है, कोई पिट नहीं हो रहा है, मतलब एकदम करेक्ट है। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में है? उसका जनरल फॉर्म में है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका ये जनरल फॉर्म में है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। ठीक है, अब 5y को पहले यहाँ लाओगे क्योंकि ये उस फॉर्म में नहीं है, 5y को भी यहाँ लाओगे, साथ ही 10 को भी यहाँ पे लाओगे, इज इक्वल टू 0। अब ये उस फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे लिखोगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए वाई स्क्वायर। यहाँ पे y लिखोगे, m रहा तो m लिखोगे। ठीक है, जैसे लीनियर में हम लोग करते थे क्रेमर्स वाले में। देयरफॉर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, 1 मार्क्स का होता है, कोई यहाँ पे मार्क्स काटेगा नहीं। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती वाले होंगे, जो कि कोई नहीं होता है, वही काटेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड का पेपर आपका ये जहन में रख के चेक किया जाता है कि आगे का भविष्य जो है बच्चे का वो इसी पेपर से डिसाइड होगा, तो इसलिए इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है बोर्ड में। ठीक है, इसको लिख लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन आपका है वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सबसे पहले अरेंज कर लो, फिर देखते हैं या नहीं है। अब यहाँ पे देखो तो आप लोग बोलोगे सर है, सबसे बड़ी पावर 2 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये 0 है। नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि अपॉन में y है। ठीक है, अपॉन में y है, y को हटाने के लिए मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये y क्यूब हो जाएगा, वरना हटाने के लिए छोड़ो, यहीं पे 1 रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्यूब हो गया ना सबसे बड़ी पावर, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। या फिर दूसरे नजरिए से भी देख लो, वाई स्क्वायर प्लस 1, ऊपर y जाएगा तो y बन जा y हो जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर गया तो पावर नेगेटिव आ जाएगी। पावर नेगेटिव भी नहीं रहनी चाहिए, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में नहीं है ये? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी कुछ समझदार बच्चे ऐसे भी होते हैं कि इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप देखोगे इक्वेशन को, यहाँ पे y है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे y हो गया। इसका गुनाह क्या था कि ये सिर्फ y था, ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरल फॉर्म आपको सिर्फ समझाने के लिए, वहाँ पे जो वेरिएबल्स है इनका बदलाव होता रहता है, x की जगह y, y की जगह m, m की जगह कुछ भी। ठीक है, ऐसा होते रहता है। फोर्थ क्वेश्चन, x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 2। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 2 है। नहीं, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर इसको ऊपर लेके जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा,
वो कंडीशन पहले नहीं देखी जाती, पहले कंडीशन ये देखी जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। तो पहले वो वाली कंडीशन देखो और फिर उसको सेटिस्फाई करो। तो अगर हम लोग यहाँ पे x को हटाना है तो x से मल्टीप्लाई करना होगा, वरना ऐसे ही करो, अपॉन में x रखो, अपॉन में 1 रखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 x वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x, वो यहाँ आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लोग वो इंटीजर वाला जो फॉर्मेट है वो इसके बाद यूज करोगे, वो वाला ज्यादा उस पर गौर मत करना, ज्यादा और इस पे करना, ठीक है। ऐसे में आपका अगर आया पावर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे या डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम लोगों को जो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वो करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बात तो वही है। क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई करते तो ये -2x हो जाता, यहाँ का एक्स कट जाता, ये एक्स स्क्वायर हो जाता, वही तो यहाँ पे भी हुआ है ना। तो ऐसे आप लोगों को करना है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर फिफ्थ वाला देखो, m + 2m - 5, हर एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो m के साथ m - 5, बिलीव नहीं करोगे, मेरी क्लासेस में ऐसा टेस्ट हुआ था, बच्चों को बुलाया गया था, इसका ब्रैकेट ओपन कर भाई। 10th की शुरुआत थी, 9th का, 8th का, 7th का सब भूल गए थे, तो ये ओपन ही नहीं कर पाया था कोई। m² - 5m + 2m, एक मेरा दोस्त था उसने ओपन करके दिखाया था। ये हो जाएगा m² - 3m। आप लोगों ने हाइड्रा अरशद गेमिंग एक चैनल देखा होगा, जो मेरे चैनल पे काफी ज्यादा कमेंट करता है, ठीक है। अक्सर तो नहीं करता बट आते हैं। उसी ने ये क्वेश्चन को उसने कर दिखाया था। पहले 3 बच्चे फेल हो गए तो उसने कर दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। सबसे बड़ी पावर 2 है, कहीं नेगेटिव नहीं है, जैसे यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ पे कोई -3 नहीं है, सबसे बड़ी पावर 2 है और कोई फ्रूट नहीं है। तो मतलब ये क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ am² + bm + c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़िए। आगे आपको बोला है m³ + 3m² इज इक्वल टू m³ + 3m² - 2 इज इक्वल टू 3m³। अब यहाँ पे आप लोगों को 3m³ दिया है। अब क्या होता अगर ये सिर्फ m³ देता, तो m³ कट जाता, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। बट यहाँ पे 3 दिया है तो ये कटेगा नहीं, तो ये यहाँ आएगा m³ - 3m³ + 3m² - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा -2m³, सबसे बड़ी पावर 2 आ गई, देयरफॉर इट्स नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ am² + bm + c, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, बहुत ज्यादा इजी है सब। चलिए तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि इक्वेशन को ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखो और फिर उसके बाद abc की वैल्यू फाइंड करो। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ गया, क्योंकि abc आपको फाइंड करना है तो वो स्टेप करना ही होगा, उसके बिना नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लिखेंगे, देखेंगे तो y वहां है, 10 वहां है, सब इधर उधर है, सबको एक साथ लेकर आओ। y यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, y² + 2y यही रहेगा, 10 यहाँ आएगा तो -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयरिंग करेंगे कैसे, ay² + by + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग। यहाँ पे आपका पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट यही बोला था। अब आप लोग वैल्यू फाइंड करो, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2, c की वैल्यू आ गई -10। दूसरा आपको बोला है x - 1² इज इक्वल टू 2x + 3। x - 1², इसको आप लोग क्या लिखोगे, x² - 1²। नहीं भाई, इसको ध्यान से देखो, ये -b का होल स्क्वायर है। तो आइएगा इसका ब्रैकेट ओपन करते तो ये हो जाएगा x² - 2ab, वो तो हो जाएगा -1, ठीक है। और +1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये हो गया 2x + 3। 2x को यहाँ लेकर आओ तो x² - 2x - 2x + 1 - 3 इज इक्वल टू 0। -2 - 4x - 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कर लो तो x² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखोगे डॉट 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 कंपेयरिंग, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -4, c की वैल्यू आ जाएगी -2। इस तरीके से इसको करना है आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन, x² + 5x इज इक्वल टू -3 - x। यहाँ पे आप लोगों को माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करना है पहले। तो x² + 5x सबको यहाँ पर अब लेकर आओ, तो x² + 5x + 3 - x इज इक्वल टू 0। x माइनस हो जाएगा तो x² + 4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब लिख दो यहाँ पे कंपेयरिंग, तो x² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 4, c की वैल्यू आ जाएगी 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर्थ दिया है 3m² इज इक्वल टू 2m² - 9। तो पहले इस साइड लेकर आओ, तो 3m² - 2m² इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m² इज इक्वल टू -9, तो m² + 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लो। अरेंज मतलब m तो है नहीं तो 0.m अज्यूम कर लो, ठीक है, क्योंकि सबसे बिगेस्ट पावर 2 होनी चाहिए और साथ ही में bx भी होना चाहिए। bx तो था नहीं तो 0.m अज्यूम कर लिया।
तो अब यहाँ पे कंपेयरिंग करो एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग, यू नो व्हाट टू राइट हियर। तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया, बी इज इक्वल टू 0 आ गया, सी इज इक्वल टू 9 आ गया। इसको प्रॉपर लिख लो। चलिए इस तरीके से करना है इसको। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और कर देता हूँ, फिर आपका ये पार्ट खत्म। ठीक है चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लेते हैं। इसमें हम लोगों को पहले ब्रैकेट ओपन करना है। तो ये हो जाएगा 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब -5 को इधर लेकर आओ, तो 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये उस फॉर्म में आ गया। कंपेयरिंग कर लो, ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखोगे, कंपेयरिंग। तो ये हो गया कंपेयरिंग। अब a b c फाइंड कर लो, a हो जाएगा 6, b हो जाएगा 3, c हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 13 को पहले यहाँ लाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। एक्स है नहीं तो 0 डॉट एक्स अज्यूम कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 डॉट। आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ गई 0, सी की वैल्यू आ गई 22। इस तरीके से फाइंड करना है। चलिए अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब फटाफट कर लेते क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 भी 5 मिनट में कर लेते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको फिर कर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को डिटरमाइन करना है कि कौन सा वैल्यू रूट है उसका, कौन सा वैल्यू रूट नहीं है। ठीक है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन बिलो आर द रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो क्या करेंगे, जैसे हम लोगों का जो आंसर रहता था उसको क्रॉस चेक करते थे। क्रॉस चेक करते थे तो जब एलएचएस आरएचएस इक्वल आ जाता था, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम लोगों का आंसर करेक्ट हो जाता था। और अगर नहीं आता था तो मतलब आंसर में कुछ गड़बड़ी, आंसर करेक्ट नहीं है। वही चीज यहाँ भी करना है। पुट करो एक्स की जगह, आंसर आरएचएस के इक्वल आया तो वो सही है, नहीं आया तो वो रूट नहीं है। चलिए तो यहाँ पे पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1। तो एलएचएस है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह 1 रखो, ठीक है, एलएचएस लेना पड़ेगा, ठीक है, 0 हटा देना पड़ेगा। 1 प्लस 4 माइनस 5, तो 1 प्लस 4 5 0। तो एलएचएस आ गया 0, आरएचएस भी है 0, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया। और एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। -1 भी रख दो, वैसे ज्यादा चांसेस है कि नहीं आएगा। पुटिंग x इज इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 माइनस 5, तो 1 -4 माइनस 5, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, ये -4 और ये -5, तो -3 -5, आंसर आ गया -8। और आरएचएस है हम लोगों का 0, तो देयरफॉर एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। देयरफॉर -1 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन दैट। ठीक है, यहाँ वाला कॉपी कर लेना, खाली नॉट लगाना है। अब इसमें m की वैल्यू 2 रखो पहले, पुटिंग m इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 इज और कुछ नहीं, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4 माइनस 10, 5 इंटू 2 8 माइनस 10, आंसर आ गया -2। आरएचएस है 0, एलएचएस निकला -2, देयरफॉर एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोगों का एलएचएस आया है, एलएचएस जो आया है वो आरएचएस के इक्वल नहीं है। देयरफॉर 2 इज नॉट द रूट ऑफ 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन डाल के लिखो। अब पुटिंग क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 5/2, पुटिंग m इज इक्वल टू 5/2, तो ये हो गया 2 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2, ये हो गया 2 इंटू 25/4, ये हो गया -25/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 25 माइनस 25/2 0/2 0। और आरएचएस क्या है हम लोगों का, वो भी है 0, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया। और एक बार एलएचएस आरएचएस के इक्वल आया, therefore m is equal to 5/2 is the root of the equation 2m square minus 5m is equal to 0। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। उसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है, खाली आपको आना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे 5वां और 6ठा क्वेश्चन एक साथ लिख लिया, बिकॉज दोनों एक ही टाइप के। ठीक है, बहुत इजी है। देखो इसमें x की जगह 3 रखना है, क्योंकि x इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो x की जगह 3 रखोगे तो k अपने आप मिल जाएगा। देखो कैसे, पहले kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका रूट कौन है, x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट, तो ये इसका रूट हो गया। ठीक है, देयरफॉर पुटिंग x इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है, तो x की जगह 3 रखेंगे तो k 3 का स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये 9k माइनस 27 इज इक्वल टू 0, सॉरी 9k माइनस x है, ठीक है, 10x है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 10x मैंने लिखा नहीं, ठीक है,
तो 10x मतलब 10 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 9k माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो 9k इज इक्वल टू 27, तो k इज इक्वल टू 27 अपॉन 9, तो k इज इक्वल टू आ गया 3। इस तरीके से k की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, m इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 5 इज अ रूट। यहाँ पे अगर सही से ना समझ में आओ तो यहाँ वाला देख लो, ऑफ द इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k। अगर पूरा चित्र नहीं आ रहा है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, मैं कैमरा देख नहीं पा रहा हूँ। तो 5 माइनस 7 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। माइनस 7 अपॉन 5 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन 25, 2 माइनस 7 माइनस 14 अपॉन 5 हो गया, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 5 1 5, 5 5 25, तो 49 अपॉन 5 प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में 14 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो कॉमन हो गया 5 5, तो 49 माइनस 14 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0, 35 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0, 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 7 वहां चला जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी -7। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज -7, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को k की वैल्यू मिल जाएगी -7। इजी था, मजा आया। चलिए इस तरीके से आप लोगों को करना है और इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस पेपर्स को जरूर रेफर कीजिएगा। और दोस्तों मुझे लाइक डिसलाइक बाकी सबसे मतलब नहीं है, शेयर करिए ना करिए, मुझे 2 चीजों से मतलब है, सब्सक्राइबर्स और कमेंट। तो इतना हार्डवर्क करते हो तो 2-3 कमेंट भी डाल दिया करिए। नेगेटिव डालेंगे तो भी चलेगा, पॉजिटिव डालेंगे तो भी चलेगा, अच्छाइयाँ हैं खामियां हैं सब बताइए बेझिझक। मैं आपसे पर्सनली भी कांटेक्ट करता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूंगा, जीमेल करिए उस पर भी हेल्प करूंगा, यूट्यूब पे भी हेल्प करूंगा। आई एम ओनली फॉर यू। ओके, सो कीप वॉचिंग चैंपियंस। थैंक यू सो मच।